हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं सिविक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और हालांकि कंफ्यूज होने वाला चैप्टर भी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्ट्स है, बहुत सारे डेट्स है, बहुत सारे पार्टीज़ के बारे में दिया हुआ है, तो बहुत परेशान नहीं होना है, चैप्टर को ईजिली हम लोग पढ़ेंगे। हालांकि ये एक रिविज़न वीडियो है तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, चीज़ों को समझेंगे, लेकिन अच्छे से बात करेंगे, ठीक है। तो बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। आपको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता होगा, आपने सुना होगा, आप भी किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो सेम पॉलिसीज पे, सेम मैटर्स पे, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस पे या सेम प्रोग्राम्स पे क्या होते हैं, राजी होते हैं। मतलब जैसे हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं, फ्रेंड का ग्रुप बनाते हैं, कब फ्रेंड का ग्रुप बनता है, जब सारे लोग लगभग सेम बातों पे एग्री करते हैं, है ना। ठीक उसी तरह पॉलिटिकल पार्टी भी कब क्रिएट होती है, जब उसके मेंबर्स जो है वो सेम पॉलिसीज पे क्या करते हैं, एग्री करते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कई लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है। कितने कंपोनेंट होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के, याद रखिएगा पॉलिटिकल पार्टीज के 3 कंपोनेंट होते हैं। क्या क्या 3? पहला है लीडर्स, जैसे कि हमारे मोदी जी हो गए, राहुल गांधी हो गए, अलग अलग जो लीडर्स होते हैं ना। दूसरा कौन हो गए, फॉलोअर्स। फॉलोअर्स मतलब हम लोग, वो ट्विटर और इंस्टाग्राम वाला फॉलोअर नहीं, यहाँ पे कौन फॉलोअर, जो कि किसी लीडर को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। और थर्ड कौन होते हैं, थर्ड होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के जो एक्टिव मेंबर्स है, जो लोग की सारा काम करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट के बाद आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर क्या काम करती है, फंक्शंस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पहला काम क्या करेगी, वो इलेक्शन लड़ेगी, है ना। पहला काम क्या हो जाएगा, इलेक्शन लड़ना, दैट मीन्स कंटेस्ट करना इलेक्शन में। दूसरा काम क्या हो जाएगा, पॉलिसीज मेक करना, प्रोग्राम्स मेक करना। आखिर पॉलिटिकल पार्टी जो जीतती है वही तो गवर्नमेंट बनाती है ना, तो वही क्या बनाएगी। जैसे कि आप देखते होंगे इलेक्शन आने के पहले अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमारे सामने कई तरह की क्या करती है, पॉलिसीज लेके आती है, बताती है कि हाँ अगर हम जीत गए तो हम ये वाली पॉलिसी बनाएंगे, हम ये वाली पॉलिसी अपनाएंगे, है ना। तो पॉलिसीज की क्या करती है, प्रिपेयर करती है। थर्ड फंक्शन होता है इनका मेकिंग लॉज। मेकिंग लॉज कैसे, कि जब ये सोचिए अगर जीत गए, ठीक है, या अगर नहीं भी जीते तो अपोजिशन में रहेंगे, तो लॉ बनाने में ये क्या करता है, योगदान देता है। गवर्नमेंट बन गया तब तो लॉ ही बनाएंगे, ठीक है। तो लॉ मेक करने में पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, हेल्पफुल करेंगे। फोर्थ फंक्शन क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को चलाना। मींस अगर आप जीत गए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट को चलाओगे, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट कैसे रन करेगा, कंट्री में क्या क्या डिसीजंस लेने हैं, कंट्री कैसे चलेगी। आप देखती होगी मोदी जी आए दिन टीवी पे बताते हैं किस तरीके से कंट्री चलता है, कैसे कैसे हो रहा है, सारी चीजें, है ना। तो कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट रन करना कौन रन करता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज विन करती है। अब बाई चांस अगर लूज हो गए, मतलब अगर आप हार गए तो क्या होगा, तो आप ऑपोजिशन में रहोगे, ठीक है। ऑपोजिशन में रह के क्या करोगे, आप गवर्नमेंट के क्रिटिसाइज करोगे, गवर्नमेंट को उनकी गलतियां बताओगे या सजेशंस दोगे कि हाँ देखिए ये चीज आपसे छूट गई है या पॉइंट आपको बदलना चाहिए, ठीक है। तो आप सजेशंस देते हो अगर आप लूज कर जाते हो, तो ये भी हमारा फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, ठीक है। शेप करता है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन शेप करने का क्या मतलब है, कि लोगों को एक टॉपिक पे या लोगों को एक मैटर पे या एक बिलीफ पे क्या करना, एग्री करवाना, ठीक है। ये पॉलिटिकल पार्टीज करवाएंगी। नेक्स्ट काम क्या हो जाएगा, वेलफेयर स्कीम्स बनाना। वेलफेयर स्कीम्स मतलब जिससे लोगों का भला हो। आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज बनी क्यों है, हम आपकी अच्छाई के लिए ना, हम आपके भलाई के लिए बनी है। तो हमारे लिए अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाना, हमारे वेलफेयर करना, ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टीज की नीड होती क्यों है, आखिर पॉलिटिकल पार्टीज क्यों होता है। तो जितने भी आपको फंक्शंस बताए थे अभी थोड़ी देर पहले, ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट के व्यू को, गवर्नमेंट रेडी करने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज जरूरी है, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव तैयार करने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव जो कंट्री को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है, इसके लिए क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की नीड होती है, ठीक है। अब आपकी बुक में टॉपिक होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज कितने टाइप्स की होती है ना, या अलग अलग कंट्रीज अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल सिस्टम्स को क्या करती है, अडॉप्ट करती है। जैसे 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। 1 पार्टी सिस्टम क्या होता है, जिसमें कि सिर्फ एक पार्टी रन करती है, सिर्फ एक पार्टी क्या होगी, पूरे कंट्री को चलाएगी। हालांकि इस सिचुएशन में डेमोक्रेसी थोड़ी सी कम ही रहेगी, आप समझ सकते हो, है ना। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी भले कम हो लेकिन पार्टी एक होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है,
टू पार्टी सिस्टम, जैसे कि यूएसए है ना, यहाँ पे क्या है, दो पार्टीज होगी, एक जो हमारी गवर्नमेंट बनाएगी और दूसरा क्या होगा, अपोजिशन में रहेगा। टू पार्टी सिस्टम वर्क करेगी, ठीक है। थर्ड होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि हमारे इंडिया में है, जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज होती है और बहुत सारी पार्टीज अलग अलग टाइम पे अलग अलग रूल्स बनाती है और वो इलेक्शंस लड़ती है, ठीक है। ओके अब एक पॉइंट है आपके चैप्टर में, आपको कंफ्यूजन भी हुआ होगा शायद इसमें, दैट इज अलायंस, ठीक है। अलायंस क्या होता है, अलायंस मतलब होता है जब कई सारी पार्टीज, किसी को बहुमत नहीं मिला होता है और वो पार्टीज क्या करती है, आपस में मिल जाती है, आपस में हैंड मिलाती है, मतलब हाथ मिलाती है कि हाँ चलो आज से हम लोग साथ में हैं, ठीक है। तो जब बहुत सारी पार्टीज आपस में मिलेंगी और मिलके इलेक्शन लड़ेगी या मिलके गवर्नमेंट बनाएगी, तो हम उसको क्या कहेंगे, अलायंस या अ फ्रंट कहेंगे, ठीक है। बात समझ में, मतलब सिंपल सी बात है कि कई सारी पार्टीज क्या हो रही है, आपस में मिल रही है और मिलके रूल्स बना रही है, गवर्नमेंट बना रही है, ठीक है, या फिर इलेक्शन लड़ रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अलायंस कहते हैं। ओके अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम लोग कुछ मेन जो टॉपिक्स है वो पढ़ेंगे, ठीक है। पहला हमारा पॉलिटिकल पार्टी है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ओके ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, आपको पता होगा शायद ये पार्टी कहाँ है, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कहाँ वर्क करती है, मेनली ये वेस्ट बंगाल में वर्क करती है, ठीक है। कब फाउंड हुआ था, 1998 में। आज इसकी हेड कौन है, ममता बनर्जी जी हैं, ठीक है। और इसका सिंबल क्या है, फ्लावर्स एंड ग्रास, ठीक है, इसका सिंबल है, ठीक है। ये कमिटेड है, ये पार्टी जो है वो कमिटेड है, या बोल सकते हो इसका जो मोटिव है दैट इज सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म, ठीक है। सेक्युलरिज्म पे वर्क करती है, मेनली वेस्ट बंगाल में काम करती है और 2011 से वर्क कर रही है, ठीक है। बहुजन समाजवादी पार्टी क्या है, बहुजन समाजवादी पार्टी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1984 में। कौन थे इसके फाउंडर, काशी राम जी, ठीक है। ये जो पार्टी है वो मेनली वर्क करती है यूपी में, ओके, और यूपी में वर्क करेगा। और इस पार्टी का मेन जो मोटिव है, बहुजन समाजवादी पार्टी का मेन मोटिव है वो है दलित, आदिवासी या ओबीसी या माइनॉरिटीज जो ग्रुप्स है उनके जो वेलफेयर स्कीम्स है या उनके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के लिए बीएसपी क्या करती है, वर्क करती है, ओके। चलिए नेक्स्ट हमारी पार्टी है दैट इज बीजेपी। बीजेपी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, है ना, क्या नाम है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। चलिए तो बीजेपी जो पार्टी है ये क्या करती है, हमारी अभी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है ना, फाउंड कब हुआ था, 1951 में, ओके, बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हालांकि कई जगहों पे 1980 दिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, फाउंडर हुआ था 1980 में, ठीक है। उस 1980 में इसको रिफॉर्म किया गया था, ठीक है, चेंजेस किया गया था। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये पार्टी कब बनी थी, तो याद रखिएगा 1951 श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। और उसको अलग अलग तरीके से रिफाउंड किया गया था या चेंजेस लाए गए थे, दैट इज 1980, ओके। बीजेपी का जो मेन मोटिव है वो क्या है, दैट इज कल्चरल वैल्यूज, जो इंडिया की एंशिएंट कल्चरल वैल्यूज है उसको प्रमोट करना। इसके अलावा ये हिंदुत्व पे बल देती है, हिंदुत्व पे जोर देती है। और आपको पता होगा 2014 से ये इंडिया की लार्जेस्ट पार्टी, या बोल सकते हो कि 2014 में सबसे ज्यादा सीट जीतकर ये पार्टी अभी तक बनी हुई है हमारी सरकार में, ठीक है। ओके चलिए इसके बाद हमारी नेक्स्ट पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी फाउंड हुआ था 1925 में और ये बिलीव करता है मार्क्सिज्म पे और लेनिनिज्म पे, ठीक है। इसके अलावा इसके दो मोटिव्स और है कम्युनिस्ट पार्टी के, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, ठीक है। ये मेनली जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है या फिर जो वर्किंग क्लास है, ठीक है, इसके वेलफेयर स्कीम्स को ज्यादा ध्यान में रखती है, ठीक है। स्टेट्स कौन कौन सी है जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी वर्क करती है, जैसे केरला हो गया, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, तमिलनाडु हो गया, ऐसे काफी स्टेट्स पे ये पार्टी वर्क करती है, ओके। चलिए नेक्स्ट पार्टी है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट पार्टी, ठीक है। ये क्या है, ये फाउंडेड हुआ था 1964 में। ये बिलीव करती है अगेन मार्क्सिज्म पे और लेनिनिज्म पे बिलीव करेगी, ठीक है। इसका भी मोटिव सोशलिज्म या सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री है, ठीक। ये वर्क करती है मेनली वेस्ट बंगाल में, या बोल सकते हो कि हमारी ममता बनर्जी की पार्टी के पहले या फिर जब से वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार चल रही है उससे पहले 34 ईयर तक कम्युनिस्ट पार्टी का क्या चला था, राज चला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्टी की बात करते हैं, हमारी सबसे ओल्डेस्ट पार्टी जिसको कहा जाता है इंडिया का, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओके। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड हुआ था 1885 में, ओके। आपका काम ये रहेगा, आप मुझे बताइएगा कि किसने, कौन फाउंडर थे नेशनल कांग्रेस के, ठीक है। इंडिया के जो कांग्रेस पार्टी है उसके फाउंडर कौन थे, ओके। ये और याद रखिएगा
कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने बहुत सारे स्प्लिट्स को एक्सपीरियंस किया। स्प्लिट्स मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी, आज हम कांग्रेस पार्टी देख रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी थी और जिसमें से थोड़े थोड़े करके लोग क्या हुए, अलग अलग पार्टियां बनाते ले गए। तो बहुत सारे स्प्लिट्स इन्होंने क्या की, एक्सपीरियंस किया। और जवाहरलाल नेहरू ने जो मॉडर्न कांग्रेस है उसको और ज़्यादा अच्छा किया, या हमारे मॉडर्न कांग्रेस को या इंडिया को डेवलपमेंट के लिए कांग्रेस ने कई सारे योगदान दिए, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको काफ़ी आगे बढ़ाया और लगभग 1977 तक कांग्रेस पार्टी जो थी वो कंटिन्यू गवर्नमेंट बनाई हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारी पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। ओके, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी फाउंडेड हुआ था 1999 में। ये स्प्लिट वर्जन है कांग्रेस का, मैंने बताया ना कांग्रेस से स्प्लिट हुआ है कई बार, तो ये स्प्लिट वर्जन है कांग्रेस का। ओके, सपोर्ट करता है सेकुलरिज्म, गांधी जी के बिलीव्स पर, इक्वालिटी पे, सोशियो जस्टिस पे। ओके, कौन कौन से स्टेट में वर्क करता है, ये वर्क करता है आपका मेघालय, मणिपुर, असम, ठीक है, अदर कंट्रीज में, ठीक। चलिए, और इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टीज है आपके बुक में, और भी पार्टीज होगा। अपने मैप फिल करने पे ध्यान दीजिएगा कि कौन से स्टेट में कौन सी पार्टीज वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई पार्टीज के बारे में, जो मेन पार्टीज थी वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है इन पॉलिटिकल पार्टीज को। तो चैलेंजेस की बात करें तो एक बहुत मेन क्वेश्चन आता है इंटरनल डेमोक्रेसी। कंट्री के अंदर तो डेमोक्रेसी है कि हाँ हम लोग मिलकर गवर्नमेंट चुनेंगे, हम लोग बहुत सारी पार्टीज चुनाव लड़ेगी, हम वोट डालेंगे, डेमोक्रेसी है, ठीक है। लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी कभी कभी क्या होता है, पार्टीज का एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आता है, ठीक है। मतलब पार्टीज के अंदर कभी कभी डेमोक्रेसी क्या होती है, नहीं हो पाती है। मतलब हम किसी को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, हम किसी फैमिली को ज्यादा फेवर कर रहे हैं, इस तरह की चीजें आपने सुनी होंगी। तो इंटरनल डेमोक्रेसी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पार्टीज का, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉब्लम होती है कि जो लीडर्स है, जो बहुत टॉप लेवल के लीडर्स है, ठीक है, वो कभी कभी क्या होता है, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं पार्टी में, उनको टॉप लेवल तक पहुंचने का मौका नहीं देते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर सोचो कोई नया पर्सन ज्वाइन कर रहा है या फिर कोई जो ले मैन है जो इन पार्टीज में ज्वाइन कर रहा है, उसके पास ऐसे बहुत कम अपॉर्चुनिटीज होती है कि वो टॉप तक पहुंच पाए। हालांकि हर जगह नहीं होता, लेकिन चैलेंजेस किसी किसी पार्टीज में फेस करने को दिखी जाती है, ठीक है। तो सजेशंस क्या है, कैसे ठीक करें, जो प्रॉब्लम है उसी को सुधार दो, तभी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, है ना। तो सजेशंस के रूप में क्या है कि इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसको क्या करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, हम आपको, जो हम लोग सिर्फ बाहर से बोलते हैं ना कि हाँ पॉलिटिक्स खराब है, पॉलिटिक्स में ये होता है, पॉलिटिक्स में वो होता है, नहीं, हम आपको क्या करना चाहिए, पॉलिटिक्स में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, हम आपको पॉलिटिक्स से जुड़ना चाहिए, ठीक है। मतलब कि हमें भी पॉलिटिक्स की तरफ अपना रुझान जो है वो दिखाना चाहिए और पार्टीज मेक करना चाहिए और टाइम पे शायद अपने कंट्री के लिए चुनाव लड़के अपने कंट्री का ग्रोथ करना चाहिए, ठीक है। ओके, इस और कैसे सही कर सकते हैं, दैट इज अगेन वुमेन लेड डेवलपमेंट। वुमेन मतलब वुमेन्स का पावर बढ़ाना चाहिए। जैसे वन थर्ड रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए कंपलसरी हो गई है, तो जितनी ज्यादा अगर हम वुमेन्स को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उतनी ज्यादा जो वेलफेयर स्कीम्स है वो वुमेन्स के लिए ज्यादा बन पाएगी, तो कंट्री भी डेवलप होगी, ठीक। तो ये कुछ सजेशंस है जिसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज क्या हो सकती है, पहले से अच्छी हो सकती है, ठीक। तो आप इस चैप्टर को कंप्लीट करिए, हम लोग और नए नए चैप्टर्स के साथ आएंगे, ठीक।